महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। कुछ आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चलें। ये डायलॉग है सुशांत सिंह राजपूत का पीके मूवी का। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरे इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। अब जो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, उसका मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है और आप लोगों को भी होगा। चाहता तो मैं भी बहुत सारे लोगों की तरह उसी टाइम पे वीडियो बना के बहुत सारे व्यूज सब्सक्राइबर गेन कर सकता था, लेकिन मेरा वो मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। मैं कंट्रोवर्सी पे या सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। जब मेरा मन करता है मैं उसी टॉपिक पे बात करता हूँ। तो आज जो हम लोग बात करेंगे सुशांत सिंह की 3 चीज़ों से रिलेटेड। नंबर 1, वो कितनी अमेजिंग पर्सनालिटी थे और कितने ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। नंबर 2, जो उनकी कल मूवी रिलीज हुई है दिल बेचारा, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो है टॉपिक वो है स्टीव हफ के बारे में। कुछ लोगों को पता होगा लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा स्टीव हफ के बारे में। तो अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को सिर्फ धोनी मूवी के बाद से जानना आप लोगों ने चालू किया तो आप जो है उनके बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में जान लिया होगा। मैं उन्हें 3-4 साल से बहुत डीपली फॉलो कर रहा था इंस्टाग्राम वगैरह पे, और अगर आपने उनकी जो है पर्सनालिटी को करीब से जाना तो आपको उतना ज़्यादा ही दुख हुआ होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई फैमिली मेम्बर छोड़ के जाता है, कुछ वैसा ही हुआ मेरे साथ। क्योंकि एक्टर्स की बहुत सारे एक्टर्स की डेथ होती बुरा लगता है, लेकिन जब एक सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर की डेथ होती है जिसने अभी अपनी पूरी जवानी भी सही से नहीं जी पाई थी और वो हम सबको छोड़ के चला गया। सुशांत सिंह राजपूत जो है, मैंने IIT की प्रिपरेशन की है कोटा में 2 साल की। मेरे जैसे 1.5 से 2 लाख लोग कोटा में होते हैं। मुझे पता है IIT या JEE का एंट्रेंस एग्जाम कितना टफ होता है। मेरी कुछ 30 से 40 हज़ार के बीच में रैंक आई थी और सुशांत सिंह राजपूत की ऑल इंडिया रैंक 7 थी। तो आप समझ सकते हो वो कितना टैलेंटेड इंटेलिजेंट इंसान थे। और उसके अलावा जो है उन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड में नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट थे। उसके साथ उन्होंने 10 से 12 एग्जाम क्लियर किए थे। उस इंसान को जो है एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस के बारे में इतना डीप नॉलेज था और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था उस इंसान को। मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगते हैं साइंस से, स्पेस साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स। तो मैं उससे सुशांत सिंह से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था। और उनके जो इंटेलिजेंस लेवल था, मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में कोई उसे मैच कर पा रहा था। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है तो उसकी बातों को जो है समझने वाले लोग नहीं होते, तो उस इंसान को जो है अकेलापन फील होने लगता है। यही रीज़न कुछ सुशांत सिंह के साथ भी था। आपने अगर उनका इंस्टाग्राम पे कैप्शन वगैरह पढ़े होंगे तो आप जो साथ गूगल करके भी उनकी मीनिंग नहीं निकल पाएंगे। जो बातें वो लिखते थे, बहुत कम लोग ही थे जो सुशांत सिंह राजपूत को समझ पाए, या मुझे लगता है कोई भी ना समझ पाया हो उन्हें। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे इंसान है जिन्होंने करके दिखाते हैं कि अगर आप अपने सपनों को चाहें तो उन्हें साकार भी कर सकते हैं। उनके 100 ड्रीम्स की लिस्ट तो आपने देखी होगी। 100 या 50 ड्रीम्स थे, उनमें बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे थे जो नॉर्मल इंसान उनके बारे में सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सोचा था कि वो इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाएंगे और उसके लिए जो है उन्होंने सोचा कि वो देश में एजुकेशन के लिए काफ़ी काम करेंगे। और उन्होंने ऐसी मार्शल आर्ट और स्किल सीखने की कोशिश की थी कि जो नॉर्मली इंसान नहीं सीख सकता है। उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीख ली थी और कुछ चीज़ें सीख रहे थे, लेकिन ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था, तो उनके जो है सारे ड्रीम्स तो पूरे नहीं हो पाए। उस सब का मुझे भी दुख है, आप सबको भी दुख होगा। जब मैंने खबर सुनी थी तो मुझे 2-3 दिन तक नींद नहीं आई सही से। अब मैं बनावटी बात तो नहीं बोल रहा हूँ, अंदर से मुझे दुख लगा था। एक कनेक्शन होता है इंसान का। एक तो सुशांत सिंह राजपूत ने कोटा में वो जो जिंदगी मैंने जी है वो जिंदगी सुशांत सिंह ने भी जी। IIT प्रिपरेशन की, फिर इंजीनियरिंग में भी गए, मैंने भी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, तो मुझे वो चीज़ें फील होती हैं यार। आपका हर किसी इंसान से कनेक्शन फील बन जाता है। मेरा भी कुछ कनेक्शन वैसा ही हल्का हल्का सा था। और धोनी मूवी के बाद तो सुशांत सिंह राजपूत जो है पूरे देश की ऑडियंस के दिलों में छा गए थे। साउथ इंडिया में मेरे कई सारे फ्रेंड थे चेन्नई वाले, उन लोगों ने भी सुशांत की डेथ के बाद स्टेटस वगैरह लगाए थे। नॉर्मली वो बॉलीवुड मूवीज को इतना फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन सुशांत की डेथ के बाद जो है पूरे देश में दुख था। और कल ही जो है सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी दिल बेचारा रिलीज हुई है हॉटस्टार पे, जो कि सबके लिए नॉन सब्सक्राइबर जो उसके हैं जिन्होंने पेमेंट किया है या बिना पेमेंट वाले सबके लिए अवेलेबल है। तो ये मूवी हमें बताती है कि हमारा कंट्रोल नहीं होता हम कब पैदा होंगे या कब हमारी डेथ होगी, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी है उसको कैसे जिया जाए इस पर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको जो है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि जब मैं सुशांत सिंह राजपूत को देख रहा था तो मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी निगाहें मोबाइल की स्क्रीन से हटती थी तो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी लग रहा था। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, आप जब एक्टर्स को देखते हैं कुछ अच्छा उन्हें हंसता हुआ देखते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, लेकिन आपको जब अगले ही पल आपको पता चले कि इंसान अब दुनिया में नहीं रहा है और इतना सब रिसेंटली हुआ है, और तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था। उसमें जो है अगर आप स्पॉयलर्स की बात करें तो सबको पता ही है मूवी में क्या हुआ है।
अब ये मत बोलना कि मैंने स्पॉइलर दे दिया, क्योंकि मूवी सबके लिए अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं हॉटस्टार पे। तो जो है उन दोनों को ही कैंसर हो जाता है, हीरोइन को भी होता है संजना संघी, और उससे सुशांत सिंह राजपूत को भी हो जाता है। तो वहाँ पे एक सीन होता है जब वो सुशांत सिंह राजपूत हॉस्पिटल में होता है कि जब मैं छोड़ के आपको चला जाऊं तो आप लोग मुझे मिस करोगे या नहीं। उस सीन के बाद मेरे लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे। मैं इमोशनल बंदा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं दिखने में हो सकता हूँ ना लगता हूँ, लेकिन मैं इमोशनली बंदा हूँ। मैं कई बार ज़िंदगी में रोया हूँ, कोटा में था, मैं कई बार तकिया में मुंह लगा लगा के रोया हूँ। और रोने से कोई इंसान कमज़ोर नहीं होता। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि मर्द के दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। मर्द भी रोते हैं और रोना चाहिए। रोने से जो है आपका दिल हल्का हो जाता है, आपका जो है दुख कम हो जाता है, और आपके अंदर जो दुख भरा होता है उसे आप रो के निकाल सकते हैं। तो मैं इस मूवी में जो है कई बार रोया हूँ, और मैंने रात में देखी, पूरी नहीं कंप्लीट कर पाया, तो मैंने सुबह उठ के कंप्लीट की। उसमें कई सारे ऐसे सीन हैं जब आप उसे देखेंगे तो आप, हमें नहीं लगता इस मूवी को देख के कोई भी इंसान बिना रोए रह पाया होगा। इस मूवी से हमें यह भी पता चलता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। जो सुशांत सिंह का दोस्त होता है वो बेचारा अंधा हो जाता है, हीरोइन जो है उसको भी कैंसर होता है, सुशांत सिंह राजपूत के पैर में जो है नकली पैर लगा होता है, बाद में उसे कैंसर भी हो जाता है। लेकिन आप में कितनी भी कमियां हो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके को अगर अच्छा कर लेंगे तो आप जो है, भले ही आपको ज़िंदगी थोड़ी सी मिले, लेकिन उसे आप अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। मूवी में जो है सैफ अली खान का एक कैमियो भी है, काफ़ी पावरफुल कैमियो है। वो सीन कुछ 6-7 मिनट का ही है, लेकिन उसके डायलॉग्स और वो सीन और वो डिलीवरी इतना पावरफुल है कि आपके आंखों में आंसू भी होंगे, गुस्सा भी आएगा, जोश भी आएगा आपको। तो शाहरुख खान जो है म्यूजिशियन बने, सैफ अली खान जो है म्यूजिशियन बने हैं, और वो एक गाना लिखते हैं जो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो ये एक्टर और जो सुशांत और संजना संघी उनसे मिलने जाते हैं ये पूछने के लिए आपने वो गाना कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो सैफ अली खान बोलते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अधूरी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, अगर उन्हें कंप्लीट कर दिया जाए तो ज़िंदगी जीने का मज़ा कम हो जाता है। मूवी में एक्टिंग जो सुशांत सिंह राजपूत की बहुत ही ज़्यादा अच्छी, चेहरे पे इतनी मासूमियत होती है ना कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आप उस सीन को देख के हंसे या सुशांत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है ये सोच के रोएं आप। मैं तो हर 5 से 10 मिनट बाद मेरे आंसू निकल रहे थे हल्के हल्के, लेकिन लास्ट के जो 20 मिनट है, जब मूवी की टाइमिंग 1 घंटा 40 मिनट है, तो जो लास्ट के 20 मिनट से लेके जो 10 से 12 मिनट तक के सीन है, मतलब 10 से 12 मिनट का जो स्क्रीन टाइम है, उसमें मैं लगातार रोता रहा। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, ना ही मेरे मुंह से आवाज़ भी हल्की हल्की आ रही थी रोने की। रीजन ये है कि वहाँ पे एक सीन होता है, सुशांत सिंह राजपूत को कुछ जब कैंसर बढ़ जाता है, मूवी देख रहा होता है वो रजनीकांत की, तो वहाँ पे वो संजना संघी को फ़ोन करता है, बोलता है एम्बुलेंस लेके आ जाओ। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था रियल में भी सुशांत सिंह उसी प्रोसेस से गुजरा होगा। हम लोगों ने सुशांत सिंह की डेथ तो देख ली, उसकी सुसाइड उसने कर ली या उसका मर्डर हुआ मुझे नहीं पता, उसके लिए CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ये मूवी देख के आप जो है उस दर्द भरी प्रोसेस से गुजरते हैं जिसमें सुशांत सिंह की मौत हुई, और जब वो आप बोलते हैं कि मुझे एक एम्बुलेंस बुलवा दो, तो आप वो दर्द महसूस कर सकेंगे। सच बता रहा हूँ, मैं चाहता तो सुबह भी वीडियो बना देता, लेकिन वो दर्द इतना दुख था ना कि मैं उसे बयान नहीं कर पा रहा था। तो जो वहाँ पे जब एक सीन आता है कि एम्बुलेंस के लिए लेके जाते हैं उसे हॉस्पिटल में, वहाँ पे जब सुशांत सिंह राजपूत लेटा हुआ होता है बेड पे, क्योंकि वो बिल्कुल फाइनल स्टेज में होता है, तब बोलता है कि अगर मैं आप लोगों को छोड़ के चला जाऊँ तो आप लोग मुझे भूल तो नहीं जाओगे। ये सीन जब आप देखोगे ना तो मुझे लगता नहीं है आप लोग रुक पाओगे बिना रोए। मेरी अभी आवाज़ हल्की हल्की भारी हो रही है, क्योंकि वो दुख अंदर से हल्का हल्का निकल के आ रहा है। फिर उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे आ जाता है। फिर एक लास्ट सीन आता है चर्च वाला। उस चर्च वाले सीन में जो है, आप कितने भी पत्थर दिल इंसान हो, अगर आप रो नहीं पाए ना तो मुझे लगता नहीं आपको ज़िंदगी में कभी कोई दर्द महसूस होगा। वहाँ पे जो है वो अपना एक मॉक फ्यूनरल करवाता है कि मैं तो अभी 2-4 दिन में चला जाऊंगा इस दुनिया छोड़ के, लेकिन मेरा फ्यूनरल अटेंड कर लो तुम दोनों। तो वहाँ पे जो उसकी स्पीच होती है दोस्त की, और जो संजना संघी की स्पीच है, उससे जब आप सुनेंगे तो आप लगातार रोते रहेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप मूवी देखते हैं तो आपको लगता है कि चलो एक्टर मर गया, लेकिन जब मूवी खत्म होती है तो आपको पता चलता नहीं, एक्टर तो अभी हंसता हुआ खेलता हुआ सब कुछ आपके सामने है, तो आप एक बार खुश हो जाते हैं। लेकिन जब इस मूवी में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ होती है तो आपको वो दर्द, आप उससे निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि अब मूवी में वो जा रहा है, जैसे जैसे मूवी में उसकी डेथ हो रही होती है उससे आप असली में इतना ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि आपको पता है अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा है। तो मैं लगातार 20 मिनट की टाइमिंग से लगभग 7-8 मिनट की जो बैक साइड में टाइमिंग होती है रिवर्स में, तो मैं लगभग 12 से 13 मिनट लगातार सिर्फ रोता रहा। जैसे ही उसमें भी एक गाना शूट करते हैं,
हीरोइन के लिए। जिस तरीके से सुशांत सिंह के जाने के बाद हम लोगों ने मूवी देखी है दिल बेचारा, वैसे ही वो एक गाना, एक मूवी की शूटिंग करते हैं सुशांत सिंह और उसका फ्रेंड। तो सुशांत सिंह के जाने के बाद वो है उसकी स्क्रीनिंग करवाते हैं सबके लिए। तो जो जैसा वो लोग उसके दोस्त और हीरोइन फील कर रही थी, वैसा ही कुछ सारी इंडिया फील कर रहा है, जो भी पूरे ऑडियंस है उन्होंने देखा वो सब फील कर रहे होंगे। तो मूवी जो है आप मिस मत करना। मूवी है, इसको रेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेटिंग क्या है, अगर ये मूवी थिएटर पे भी रिलीज होती मुझे फर्क नहीं पड़ता इसने कितने कमाए कितने नहीं कमाए, लेकिन आप लोग ये जो है मूवी मिस मत करना। पैसा इसका पड़ना नहीं है। हॉटस्टार डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे फ्री में आप मूवी देखिए और आपका अगर अंदर जो दुख भरा है उसे निकाल दीजिए देख के, रोके। करते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे। आप लोगों ने अब तक शायद से स्टीव हफ का वीडियो देख लिया होगा या उनका नाम सुन लिया होगा। नहीं देखा होगा तो आप मेरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद उनके सर्च करिए स्टीव हफ, तो आप जो है देख सकेंगे। वो एक है पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है, मतलब वो दावा करते हैं कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। वो लगभग 20 से 25 सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक डिवाइस बनाई है जो आत्माओं की आवाज को जो है ट्रांसमिट कर सकती है ह्यूमन वॉइस में। तो जो है उन्होंने वीडियो अपलोड किया था कुछ 15-16 तारीख के आसपास। अभी उन्होंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो वो उसमें दावा करते हैं वो सुशांत सिंह राजपूत से बात कर रहे हैं। मैंने भी सुना, आपको जो है मैं 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि ये सच है या गलत है या झूठ है कैसा है, लेकिन मैं भरोसा कर रहा हूँ उनकी बात पे। तो जो उसमें जब आवाज जो आती है सुशांत सिंह राजपूत की, आपको फील होगा कि वो आवाज उन्हीं की है। वो क्लियर आवाज नहीं है, लेकिन आपको जो है आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा वो सुशांत की ही आवाज है। और जो है उसमें कई सारी ऐसे बातें हैं, क्योंकि उस इंसान को सुशांत के बारे में बहुत कम पता था, लेकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो उसमें जब वो पूछते हैं कि आपकी जो है डेथ की रात में क्या हुआ था, तो उसमें से आवाज आती है, एक साउंड टाइप का है वो डिवाइस है, उसमें से आवाज आती है बिग आर्ग्यूमेंट्स विद मेन, मतलब लोगों के साथ कुछ झगड़ा हुआ ऐसे करके आवाज आती है। और एक बार जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आवाज आती है उधर से कि आई गॉट विंग्स, मतलब मेरे पंख लग गए हैं। और एक बार वो कुछ पूछता है कि तुम्हारे साथ, तो वो जो स्टीव हफ है बोलते हैं कि तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या, क्योंकि वो बोलते हैं कि मुझे 2 आत्माओं की प्रेजेंस फील हो रही है। तो वो उधर से आवाज आती है मेरे साथ मेरी माँ है। अब एक बार तो मैंने सुन लिया था, एक तो इतना दुख था ना। फिर जो है स्टीव हफ उससे पूछते हैं उसी डिवाइस के माध्यम से कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई, तो उधर से आवाज आती दे ब्रॉट नेल्स। इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि आत्माएं जो है कभी भी डायरेक्टली बात नहीं बताती हैं, वो सांकेतिक रूप से भाषा में बात करती हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी बातें उसमें पूछी हैं, बताई हैं, और मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप सर्च ही कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और उसमें जो आप हिंदी में भी, उसमें कई सारे जो इंडियन ऑडियंस है उन्होंने जो कमेंट सेक्शन आप खोल के देखिएगा, उन्होंने उन मैसेजेस का जो है कुछ हिंदी में भी लिख के डाला है। तो हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको सही लगे आप इंटरप्रेट कर लीजिए, आप देखिए। तो मेरा जो है यही है, मैं कुछ और तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी फीलिंग्स ही बयां कर सकता हूँ सबके लिए, सबके सामने, सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और अब मैं क्या ही बताऊँ, अब तो वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। तो आप लोग जो है देख लीजिए, मूवी देखिए और उनको हमेशा याद में रखिए। मुझे लगता है सुसाइड से ज़्यादा मर्डर हो सकता है, तो अगर इसमें जो है सीबीआई इंक्वायरी हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे लगता है कि पुलिस वगैरह जो है कुछ झोल हो सकता है, इतना माफिया वहाँ पे बॉलीवुड गैंग में है। तो अगर सीबीआई इंक्वायरी हो तो सच सामने आने के चांस और भी ज़्यादा हैं। मैं इसी के साथ अपना वीडियो बंद करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ मुझे इस तरह का वीडियो किसी और के लिए ना बनाना पड़े।